हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 3 जून की करंट अफेयर। कितने जून की? 3 जून की करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल क्वाइट पर जाते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो ओके डियर स्टूडेंट, तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अगर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के आदेशों को खारिज करते हुए तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो किसने दी है डियर स्टूडेंट? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, मद्रास उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने, गुजरात उच्च न्यायालय ने। तो किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर है। मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया हमें? आदेश को खारिज करते हुए तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2025 के एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष से भेंट की है। इसके अध्यक्ष कौन है? किसके अध्यक्ष? एशियाई बैंक के अध्यक्ष कौन है? ट्रिगवेली। कौन है? मसातो कांडा। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून से कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू किया गया है? तो कितने में किया गया? ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है 5 में किया गया है। जो नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण जो कब से 2 जून से कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में शुरू किया गया? 5 में किया गया। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में 4 देशों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत इसमें शामिल नहीं है? किस देश का राजदूत इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर? मंगोलिया। तो कौन कौन से हमारे 4 देशों के राजदूत ने भारत के राष्ट्रपति अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए हैं वो कौन कौन से देश हैं? चाड ने किया है, अल्जीरिया ने किया है, नाइजर ने किया है, मंगोलिया ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2022 से 23 और 2023 से 24 के लिए अपनी वार्षिक किसके समक्ष प्रस्तुत की है? मतलब उसने पिछड़ा वर्ग है जो हमारा, तो उसने किसके प्रस्तुत की है? ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट आंसर है। राष्ट्रपति के समक्ष क्या किया उन्होंने? अपनी वार्षिक रिपोर्ट क्या की है? प्रस्तुत की है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस तारीख को विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया गया है? कौन सा दिवस विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया गया? 30 मई, 31 मई। तो कौन सी किसको मनाया गया हमारा? ऑप्शन नंबर वेट आ गया है हमारे ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है। 1 जून को मनाया गया है। चलो चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? जो महारानी है 31 मई को महारानी अहिल्याबाई की होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 300वीं, 301, 302, 303। तो कौन सी मनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट आंसर है। 300वीं जयंती मनाई गई है। किसकी मनाई गई है? महारानी अहिल्याबाई की होलकर की मनाई गई है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तियानवेन-2 नामक एक अग्रणी अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी हमारा राइट आंसर है। चीन ने किया है। चीन ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? तियानवेन-2। तियानवेन किसने शुरू किया है? अंतरिक्ष मिशन किसने शुरू किया है? चीन ने किया। तो नाम क्या है उसका? तियानवेन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है?
तो विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है, नई दिल्ली में किया गया। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार चेरी का परिवहन किस माध्यम से किया गया? मतलब जो हमारे क्या है कश्मीर घाटी से पहली बार चेरी का परिवहन किस माध्यम से किया गया है हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर, रेल मार्ग से किया गया है। कौन सा, और ये कब किया गया? ये पहली बार ही, फर्स्ट टाइम ही किया गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर, 3 जून। आपको याद रखना है आज हम कौन से डे की 3 जून की करंट अफेयर कर रहे हैं। तो इसी दिन को 3 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर, श्री प्रहलाद जोशी ने की है। भारतीय मानक जो ब्यूरो की कौन सी, एक तो आपसे ये पूछेंगे कि 2025 में कौन सी बैठक की गई है? भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं बैठक। एक तो आपका ये ऑप्शन बन गया, क्वेश्चन बन गया। तो दूसरा, इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? श्री प्रहलाद जोशी ने की है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? मतलब किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है डियर स्टूडेंट? तो किसे दी है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और प्रयुक्त सभी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को भी दी है, अमर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को भी दिया है, इंडिया आप्टल लिमिटेड को भी दिया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कोलकाता में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा राइट आंसर है, गृह मंत्री अमित शाह। तो मैंने आपको बताया था रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। तो आपको ये मंत्री भी याद रहने चाहिए भी हमारे वर्तमान में कौन कौन से मंत्री हैं। तो जो हमारे दूसरा केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के भवन का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह। और ये कहाँ पे किया? कोलकाता में। आपको ये याद रखना चाहिए। आपसे एक तो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इसकी भवन का उद्घाटन किसने किया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया। किसका? केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का। दूसरा आपसे ये पूछेंगे ये कहाँ पे बनाया गया? तो ये कोलकाता में बनाया गया। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आगे हमारी स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल निदेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो किसके में किया उसने? ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा राइट आंसर है, 18वें। कितने नंबर के हैं वो? अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ के रूप में पद ग्रहण किया। तो कितने नंबर के हैं वो? 18वें नंबर के हैं। पहले नंबर पे आपको ये याद रखना है। दूसरे में आपको ये याद रखना है कि अंडमान निकोबार के नए चीफ कमांडर इन चीफ कौन है? जनरल निदेश सिंह। कौन है? जनरल निदेश सिंह। कौन है अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ? कौन है हमारे? जनरल निदेश सिंह। और ये कितने नंबर के हैं हमारे? 18वें नंबर के हैं। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे स्टैटिक जीके के हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो मैंने आपको आपके वो जीके में करवाया। तो ये कौन किस से संबंधित था ये वाला? ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा राइट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो किससे संबंधित था? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आपको ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये हर बार रिपीट होता है, हर बार कितनी बार भी एग्ज़ाम दो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और इसका कौन सा हमारा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर, समुद्रगुप्त। इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे पूछे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? तो कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? नींबू। आपको पता ना विटामिन सी हमें किससे मिलता है? खट्टी चीज़ों से हमें मिलता है।
खट्टे पदार्थ से हमें क्या मिलता है, हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी हमें मिलता है। तो कहाँ से मिलता है हमें, खट्टे पदार्थों से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा राइट आंसर है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो हमारे कौन से अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। तो डी स्टूडेंट अस्पृश्यता मतलब आप इसमें ये ट्रिक याद रख सकते हैं, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो सेक्टर 17 है वहाँ पर जाना मना है, मतलब वहाँ की लड़कियों से बात करनी मना है, मतलब अस्पृश्यता, उनको छूना मना है। तो चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में जाना क्या है, मना है, क्योंकि वहाँ की लड़कियों को छूना मना है। अस्पृश्यता मतलब जो हमें छुआछूत का अंत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट आंसर है। तो ये सारे के सारे आपके आंसर हैं नीचे, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी सभी की सभी, जैसे हमारे 1 जून की, 2 जून की, 3 जून की, और आपको मंथली करंट अफेयर भी मैं करवा दूँगी प्रोवाइड होके, अगर आपको चाहिए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।